देखो, रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में हमने 13वें श्लोक तक, श्लोक की जगह हम छंद भी कह सकते हैं, तो 13वें छंद तक हमने सम्यक दर्शन के 3 अंगों का वर्णन समझ लिया है। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, जिसमें से हमने पहले 11वें छंद में निसंकेत अंग को समझा, 12वें छंद में निकांक्षित अंग को समझा और 13वें छंद में निर्विचिकित्सा अंग को समझ लिया है। अब आगे 14वें छंद में आज हम अंगुल दृष्टि अंग को समझेंगे और 15वें छंद में उपगुहन अंग को समझेंगे। इस तरह चौथा अंगुल दृष्टि अंग और 5वां उपगुहन अंग आज हमें समझना है। तो अंगुल दृष्टि अंग का लक्षण बताया जा रहा है 14वें छंद में। तो हम छंद बोलते हैं, आप दोहराएंगे। का पथे पथि दुःखानां, का पथे पथि दुःखानां, का पथस्थेप्य सम्मति, का पथस्थेप्य सम्मतिः, असंपृक्तिरनुत्कीर्ति, असंपृक्तिरनुत्कीर्ति, प्रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। प्रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। हाँ, अब देखो, का पथे पथि दुःखानां, दुःखानां माने दुखों के, पथि माने कारण, दुखों के कारण, का पथे माने मिथ्यात्व आदि के विषय में, दुखों के कारण मिथ्यात्व आदि के विषय में, दुःखानां पथि माने दुखों के कारण, का पथे माने मिथ्यात्व आदि के विषय में, अपि माने और, का पथस्थे, का पथस्थे माने मिथ्यात्व आदि के धारक व्यक्ति के विषय में। दो बातें हो गई। दुखों के कारण क्या है? पहली बात है मिथ्यात्वादि, तो मिथ्यात्वादि के विषय में, और का पथस्थे माने मिथ्यात्वादि के धारक व्यक्ति के विषय में। ये दुखों के कारण हैं। मिथ्यात्वादि दुखों के कारण हैं और मिथ्यात्वादि के धारक व्यक्ति दुखों के कारण हैं। तो दुखों के कारण मिथ्यात्वादि के विषय में और मिथ्यात्वादि के धारक व्यक्ति के विषय में क्या करना है? इनके विषय में असम्मति, ये सम्मति जो है, तो आ यहाँ से निकला का पत्ते स्टेप से, का पत्ते पी और असम्मति। तो असम्मति माने मन से सम्मत नहीं होना। किसके विषय में मन से सम्मत नहीं होना? मिथ्यात्व आदि के विषय में और मिथ्यात्वादि के धारक व्यक्ति के विषय में। ये कैसे हैं? ये दुखों के कारण हैं। मिथ्यात्वादि विषय और मिथ्यात्व के धारक व्यक्ति, ये दुखों के कारण है। तो इनके विषय में मन से सम्मत नहीं होना। असम्मति माने मन से सम्मत नहीं होना। और असंप्रक्ति माने शरीर से सराहना नहीं करना। और अनुत्कीर्ति माने वचन से प्रशंसा नहीं करना। तीनों चीजें हो गई। मन से सम्मत नहीं होना, शरीर से सराहना नहीं करना और वचन से प्रशंसा नहीं करना। इसकी मिथ्यात्व की और मिथ्यात्व के धारक व्यक्ति की। ना मन से उसे अच्छा समझना, ना वचन से उसकी प्रशंसा करना, ना शरीर से उसकी सराहना करना। माने मन वचन काय से, मन वचन काय से मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के धारक व्यक्ति की सम्मति, प्रशंसा आदि नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये दुखों के कारण है। दुखानाम पथि, दुखानाम पथि माने दुखों के कारण। क्या क्या है दुखों के कारण? 2 कारण बताए यहाँ। नंबर 1 का पथे और दूसरे का पथस्थे। का पथे माने मिथ्यात्वादि, तो मिथ्यात्वादि के विषय में, आदि में वही आ जाएंगे राग द्वेष वगैरह, जितने भी विकार हैं वो सब मिथ्यात्व के सहकारी हैं। मोह राग द्वेष वगैरह, विभाव परिणमन। तो दुखों के कारण मिथ्यात्वादि के विषय में और मिथ्यात्वादि के धारक व्यक्ति के विषय में मन से सम्मत नहीं होना, शरीर से सराहना नहीं करना, वचन से प्रशंसा नहीं करना, अमूढ़ा दृष्टि
उच्यते माने अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। तो दुखों के कारण कितने बताए? 2 बताए। नंबर 1 कापथे और नंबर 2 कापथस्थे। कापथे माने मिथ्यात्वादि के विषय में और कापथस्थे माने मिथ्यात्वादि के धारक व्यक्ति के विषय में। ये दुखों के कारण ही 2 चीजें, मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के धारक व्यक्ति। तो इनके विषय में मन से सम्मत नहीं होना, ये हो गया असम्मति। जैसे कोई सभा मीटिंग वगैरह होती है तो कोई ने एक विचार रखा तो कुछ लोग उससे सहमत होते हैं कि हाँ इनका विचार अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो मन से मतलब मन उनका रहता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, और कुछ लोग उससे असम्मत रहते हैं कि भाई हमारा मन तो नहीं कर रहा है ऐसे काम के लिए। तो ये तो मन से हो गया। वचन से लोग बोलते भी हैं, जिनकी सम्मति है वो बोलते हैं हाँ हमारी सम्मति है, और जिनको सम्मति नहीं है वो वचन से बोल देते हैं कि भाई इस विषय में हमारी सम्मति नहीं है। तो वचन से बोलते हैं तो मन से सम्मति और वचन से सम्मति, और शरीर से भी, जैसे शरीर से मतलब शरीर का हलन चलन, ऐसे हाथ उठा के बोल के या तालियां बजा के जो सहमत है तो हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तो ये शरीर से हो गया, माने शरीर की क्रिया से। तो मन से सम्मत नहीं होना, शरीर से सराहना नहीं करना और वचन से प्रशंसा नहीं करना। किसकी? 2 चीजों की, कापथे और कापथस्थे माने मिथ्यात्व की और मिथ्यात्व के सहकारी जितनी चीजें हैं, और उनमें मिथ्यात्व आदि के धारक व्यक्ति, इनके विषय में क्यों नहीं करना? क्योंकि ये दुखानाम पथि, ये दुखों के कारण हैं। तो इनकी मन से सम्मति नहीं करना, वचन से, शरीर से सराहना नहीं करना और वचन से प्रशंसा नहीं करना अमूढ़ दृष्टि उच्यते, अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। कैरला में क्या कहा गया है अमूढ़ दृष्टि के लिए, है भी बताएंगे। तत्व को तत्व पिछाने। वेरी गुड, बहुत जल्दी पहुंच गए। बिल्कुल काग चेष्टा है। हाँ, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, काग चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव अल्पाहारी और गृह त्यागी। विद्यार्थी 5 लक्षण, ये 5 लक्षण बताए गए हैं नीति शास्त्र में। काग चेष्टा, कौवे के समान, जैसे कौवे को बैठा है पेड़ पे और ऐसा कोई टुकड़ा फेंके तो वो बीच में ही उसको लपक लेता है चोंच में, उसको कहते हैं काग चेष्टा। तो विद्यार्थियों में काग चेष्टा विद्यार्थी 5 लक्षण बताया, उसको तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए और तुरंत मतलब उसकी अवधारण कर लेना चाहिए, ये काग चेष्टा। दूसरा बको ध्यानम है, तो मतलब बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए। बगुले का ध्यान कैसा होता है? बगुला का ध्यान, बगुला ऐसे तालाब वगैरह में, नदी में रहता है तो वो बिल्कुल एकाग्र एक कान पे खड़ा रहता है, जैसे कोई ध्यान कर रहा हो, कोई साधु संत जैसे ध्यान कर रहे हो, और सामने से जैसे चल के कोई मछली आती है, वहां से निकलती है तो तुरंत उसको चोंच में लपक लेता है। ऐसे इस तरह से मतलब अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना, हमारा ये काम है तो बाकी आसपास क्या हो रहा है दिन दुनिया में उससे कोई प्रयोजन नहीं, अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना, वो कहलाता है वको ध्यानम। और स्वान निद्रा, नींद कैसी होना चाहिए? कुत्ते के समान। कुत्ता सो रहा है रात में कहीं और कोई जरा सी भी आहट हो जाए, थोड़ा सा भी खटपट हो तो तुरंत उसके कान खड़े हो जाते हैं और सिर उठा के वो देखने लगता है, माने जाग जाता है, सतर्क हो जाता है। तो ऐसी नींद होना चाहिए विद्यार्थियों की। और अल्पाहारी, भोजन कम करना चाहिए, ज्यादा खाएंगे तो आलस आएगा, तो आलस ना आवे इसलिए भोजन भूख से थोड़ा कम करना चाहिए। ज्यादा गरिष्ठ मिर्च मसाले तेल वगैरह इस तरह की चीजें नहीं खाना चाहिए, सादा भोजन होना चाहिए। और गृह त्यागी, घर में रहेंगे तो घर वालों का लाड़ प्यार स्नेह रहता है, तो घर से बाहर रहेंगे तो एक ही काम रहेगा, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, इसलिए गृह त्यागी। ये 5 लक्षण जिसमें है वो विद्यार्थी सफल होते हैं। तो अच्छे लक्षण हैं, आप लोग बढ़िया कर रहे हैं। तो अब ये बात, हाँ ये आई थी कि छह ढाला में क्या कहा है, तो क्या बोले छह ढाला में? तत्व को तत्व पिछाने, माने तत्व का मतलब यथार्थ जैसा तत्व का स्वरूप है उसको जाने, और अतत्व तत्व कुतत्व, तो कुतत्व से मतलब यही, जैसे मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि
मिथ्यात्व को धारण करने वाले व्यक्ति हैं, तो इनको पहचान लिया, ये मिथ्या दृष्टि, ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व अवगुण है, और ये मिथ्यात्व को धारण करने वाला व्यक्ति है। मिथ्यात्व जैसे और भी जो अवगुण हैं वो है राग, द्वेष, विकार वगैरह, क्रोध, मान, माया, ये सब। तो वो ये अवगुण, और इन अवगुणों के धारक व्यक्ति, तो इनके बारे में ना मन से सम्मत हो, ना शरीर से सराहना करे, ना वचन से प्रशंसा करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि ये दुखों के कारण हैं। दुखा नाम पथि, दुखों के कारण, का पथे माने मिथ्यात्वादी के विषय में, और का पथस्थेप्य माने मिथ्यात्व आदि के धारक व्यक्ति के विषय में मन से सम्मत नहीं होना, शरीर से सराहना नहीं करना, और वचन से प्रशंसा नहीं करना अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। एक बार श्लोक दोहराते हैं। का पथे पथि दुखा नाम, का पथस्थेप्य सम्मति, असंप्रेक्तिरनुत्कीर्ति, प्रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। अब इसके बाद पांचवा अंग है उपगुहन अंग। तो उपगुहन अंग के बारे में हम लक्षण समझते हैं श्लोक नंबर, छंद नंबर 15 में दोहराएंगे। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, बालासक्त जनाश्रयाम, बालाशक्तजनाश्रयाम्, वाच्यताम यत्र मार्जन्ति, वाच्यतां यत्र वाचितां मार्जन्ति, यत्र मार्जन्ति तद्वदन्त्युपि गुह्यनम्। तद्वदन्त्युपगुह्यनम्। हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या बताया है? स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, बालासक्त जनाश्रयाम। मार्ग माने मोक्ष मार्ग, जो मोक्ष मार्ग है, मार्गस्य, तो कैसा है मोक्ष मार्ग? स्वयं शुद्धस्य माने स्वयं शुद्ध है, अपने आप स्वरूप से, स्वभाव से ही शुद्ध है। मोक्ष मार्ग स्वभाव से ही शुद्ध है, मतलब मोक्ष मार्ग में कोई अशुद्धि नहीं है। तो ऐसे जो स्वयं शुद्ध माने स्वरूप से जो पवित्र मोक्ष मार्ग है, उसमें बालासक्त जनाश्रयाम, बाल और आसक्त जन, बाल माने अज्ञानी और असक्त माने असमर्थ। माने जैसे मोक्ष मार्ग है तो उसमें जिससे मोक्ष मार्ग में क्या है, तपस्या करना पड़ती है। तो अब जिससे नहीं बन रही है वो तपस्या करते, तो वो कहते हैं अरे ये तो बहुत बुरा है। मतलब वो शुद्ध जो पवित्र जो मोक्ष मार्ग है उसमें वो क्या करते हैं, उसको बुरा कहते हैं, दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं, अरे ये तो बहुत खराब है, मतलब तुमसे नहीं बन रहा है इसलिए खराब है ना। मतलब अंगूर खट्टे हैं अगर तुम नहीं पा रहे हो, ऐसे दोष लगाते हैं। तो कौन लगाते हैं दोष? एक तो अज्ञानी, जिसको सही ज्ञान नहीं है। तो अज्ञानी से मतलब यहाँ अज्ञानी के दो अर्थ होते हैं। एक तो मिथ्या दृष्टि को अज्ञानी कहते हैं, और दूसरे जिसको ज्ञान नहीं है या बहुत कम ज्ञान है, तो उससे अधिक ज्ञान की अपेक्षा कम ज्ञान वाला अज्ञानी कहलाता है। तो ऐसे बाल से मतलब यहाँ मिथ्या ज्ञानी से होता है, सो से अज्ञानी कहा है। तो अज्ञानी जनों के द्वारा और असमर्थ जनों के द्वारा, बालासक्त जनाश्रयाम, अज्ञानी और असमर्थ पुरुषों के द्वारा उत्पन्न हुई वाच्यताम, वाच्यताम माने निंदा, निंदा को यत प्रमार्जन्ति माने जो जिस कारण से छिपाते हैं, प्रमार्जन्ति माने छिपाते हैं। माने कोई अज्ञानी ने या असमर्थ ने जो पवित्र मोक्ष मार्ग है उसकी निंदा की, उसको बुरा कहा, तो उसे छिपाना, उस निंदा को जो छिपाते हैं, तद वदन्त्युपगुह्यनम, तद वदंती उपगुह्यनम माने उसको, वदंती माने कहते हैं, उपगुह्यनम माने उपगुहन अंग, उसको उपगुहन अंग कहते हैं। फिर से देख लें। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, मार्ग माने मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग जो स्वयं में स्वभाव से ही जो पवित्र है, शुद्ध है, ऐसे स्वभाव से ही पवित्र मोक्ष मार्ग की
बालासक्त जनाश्रयाम, अज्ञानी और असमर्थ पुरुषों के द्वारा की गई वाच्यता माने निंदा को, प्रमार्जंती माने छिपाते हैं, तद वदंती उपगूहनम, उसको उपगूहन अंग कहते हैं। इस तरह से उपगूहन अंग का वर्णन किया गया है। कैडाला में क्या कहा है उपगूहन के लिए? निज गुण अरूपर अवगुण ढाके बाजन धर्म दिपावे। निज गुण व पर अवगुण ढाके व जिन धर्म दिपावे, माने जैन धर्म को अपने निज गुण माने अपने गुणों को छिपाए और पर अवगुण दूसरे के अवगुणों को छिपाए। अपने गुणों को नहीं कहे और दूसरे के अवगुणों को नहीं कहे, या इसको दूसरे प्रकार से कहें कि दूसरे के गुणों को कहे, आहा इनको देखो कितना अच्छा ज्ञान है, इनको देखो कितना अच्छा याद हो जाता है, और दूसरे की कमी नहीं देखे, अवगुण ना देखे, दूसरे के गुण देखे और अपने अवगुण देखे। अरे हमारे अंदर तो ये कमी है, हमसे तो ये काम नहीं होता है, इनसे तो इतना अच्छा हो जाता है। ऐसे ईर्ष्या नहीं करना है, जलन नहीं करना है, उसकी बिल्कुल मन से उसकी सराहना करनी है, प्रशंसा करनी है। अगर इस तरह से उससे ईर्ष्या करने लगे तो वो दोष हो जाएगा। तो यहाँ उपगुहन क्या है? अंग, अंग माने गुण, ये गुण कहलाते हैं। तो उपगुहन अंग है, सम्यक दर्शन का गुण है ये। सम्यक दृष्टि जीव धर्मात्मा जीव कहलाते हैं, उनमें ये गुण होते हैं या होना चाहिए। तो उपगुहन अंग क्या कह रहा है? चरहला में वर्णन किया है, उसको यहाँ पर रत्नकरण श्रावकाचार्य में इस प्रकार से बताया है। चरहला में क्या बताया कि निज गुण व पर अवगुण ढाके, माने अपने गुणों को और दूसरे के अवगुणों को प्रकाशित नहीं करे। ढाके माने छिपाए, प्रकाशित नहीं करे दूसरे के अवगुणों को। आजकल होता क्या है, प्राय सभी लोग अपने दोष किसी को नहीं देखते हैं और दूसरे के दोष सारे देखते हैं, ऐसा होता है ना। तो वो सम्यक दृष्टि का या धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। धर्मात्मा का लक्षण ये है कि दूसरे के दोषों को छिपाए। तो इसमें केवल छिपाने के रूप में इस बात को लिया है। तो अर्थ एक बार और देख लेते हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, माने जो मोक्ष मार्ग स्वरूप से ही स्वभाव से ही पवित्र है, ऐसे मोक्ष मार्ग की बालासक्त जनाश्रयाम, माने अज्ञानी और असमर्थ पुरुषों द्वारा उत्पन्न की गई वाच्यताम माने निंदा को, प्रमार्जंती माने छिपाते हैं। अज्ञानी और असमर्थ पुरुषों द्वारा की गई निंदा को छिपाते हैं। मतलब जो अज्ञानी है तो वो निंदा कर रहा है मोक्ष मार्ग की, तो वो उसका अवगुण है, उस व्यक्ति का अवगुण है ये। या असमर्थ व्यक्ति निंदा कर रहा है तो उसका ये अवगुण है, तो उसके अवगुण को छिपाते हैं। उसे तद वदंती उपगूहनम, उसको उपगूहन अंग कहते हैं। जो स्वभाव से ही पवित्र मोक्ष मार्ग की अज्ञानी और असमर्थ पुरुषों द्वारा की गई निंदा को छिपाते हैं, उसको उपगूहन अंग कहते हैं। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम, वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्त्युपगूहनम। ठीक है, इस तरह से छंद नंबर 14 और 15 में हमने सम्यक दर्शन के क्रमशः मूल दृष्टि अंग चौथा और उपगूहन अंग पांचवा, ये दो अंगों का वर्णन आज समझ लिया है। और अब आप अपनी कोई जिज्ञासा है, पूछना चाहें तो पूछ लें। अच्छा पंडित जी, जैसे अपन लोग तो 100% सम्यक दृष्टि नहीं है, तो ऐसे कभी कभी बोल सकते हैं कि व्यवहार में जैसे किसी कोई कुछ गलत करता है तो ऐसे बोलना चाहिए कि छुपा जाना चाहिए अगर किसी ने कुछ गलत किया तो? देखो, पहली बात तो ये है कि अपन लोग 100% सम्यक दृष्टि नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं। हम तो ये कहेंगे कि अपन लोग 100% सम्यक दृष्टि हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है। जो धर्मात्मा है, जिसकी देव शास्त्र गुरु में आस्था है, तत्वार्थ में जिसकी आस्था है, वो सम्यक दृष्टि है, 100% सम्यक दृष्टि है। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि जीव में ये 8 जो अंग हैं, ये गुण हैं, विशेषताएं हैं, ये होना चाहिए। लेकिन ये पूरे 8 हों ये जरूरी नहीं है।
इनमें से कम भी हो सकता है, तो कम है तो वो सम्यक दर्शन का दोष कहलाएगा। अभी जो सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोष की बात आती है, तो 25 दोष की बात करेंगे तो 25 दोषों में 8 मद आएंगे और 8 है ये सम्यक दर्शन के जो अंग हैं, इनके विपरीत दोष कहलाते हैं। जैसे निसंकेत अंग है, शंका नहीं करना तो गुण हो गया, अंग हो गया, और शंका करे दोष हो गया। ऐसे उसका विपरीत जो है, जो अंग का विपरीत है, निकांक्षित है, तो अगर आकांक्षा नहीं कर रहा है संसार के सुखों की तो ये गुण हो गया, उसका अंग है, अंग का पालन कर रहा है। और अगर आकांक्षा कर रहा है तो ये सम्यक दर्शन में दोष हो गया। तो 8 अंग के विपरीत 8 दोष होते हैं, तो 8 वो और 8 मद और 3 गुणता और 6 अनायतन, ऐसे 25 दोष हो जाते हैं। तो वो सम्यक दर्शन के दोष कहलाएंगे। तो दोष जैसे अगर मान लो एक कोई दोष है या कोई में 2 है दोष, तो वो सम्यक दर्शन के दोष माने दूषित है उसका सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन तो है, सम्यक दर्शन नहीं है तो फिर मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टि है, तो ऐसे नहीं कह सकते हैं। अगर कोई दोष भी है उसमें, मान लो कोई दूसरे के में उसमें निसंकेत नहीं है या निकांक्षित नहीं है या उसके अंदर अन्य कोई ऐसा दोष है, तो सम्यक दर्शन में कमी है, लेकिन सम्यक दर्शन तो है। ठीक है, तो आप ये बात मान सकते हैं कि 100% नहीं है, जितना दोष है उतने % में कम हो गया। ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन है। इसके बाद दूसरी बात आती है उपगुहन अंग में, कि अपने गुणों को नहीं बखान करे। तो गुणों को नहीं कहने का मतलब ये है कि अपने हमारी बहुत प्रशंसा हो जाए, सब लोग हमें अच्छा माने, हमारी प्रशंसा करें, इस दृष्टि से अपने गुण को नहीं कहना चाहिए। बाकी अपने स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म के प्रति जहाँ अगर हमारे धर्म की प्रभाव न हो रही हो तो वहां तो अपने गुणों का बखान करना चाहिए। जैसे कोई सभा में मान लो शास्त्रार्थ हो रहा है, हमारे बहुत बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्होंने बड़े बड़े शास्त्रार्थ की अनुमतियों से, तो उन्होंने अपने गुणों का खूब बखान किया कि किसी में हिम्मत हो तो आ जाओ हमारे सामने, तो लड़ने के लिए नहीं, शास्त्रार्थ करने के लिए, जिसमें जितना ज्ञान हो आ जाओ। तो इस तरह से उन्होंने अपने गुणों का बखान किया। तो वो गुणों का बखान अपनी इसलिए नहीं कि हमारा बहुत नाम हो जाए, हमारी बहुत प्रशंसा हो जाए, इसलिए नहीं, हमारे धर्म की प्रभाव ना हो जाए, इसलिए उन्होंने किया। तो वहाँ उद्देश्य क्या छिपा है वो देखना होता है। तो ये तो अपने गुणों के बारे में कहने की बात हो गई। ठीक है, और दूसरे दोषों के कहने की बात अगर करें तो हर ग्रंथ में बड़े बड़े आचार्यों ने जब ग्रंथ का पूरा वर्णन हो गया तो उन्होंने क्या कहा है कि ये ग्रंथ है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, और अंत में केवल ये कहा है कि इसमें अगर कोई त्रुटि हो गई हो, जो कुछ अच्छा है सो वो हमारे गुरु परंपरा से हमें मिला, उनका है, उनकी ओर से है, हमारा कुछ नहीं है। और अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो हमारी असावधानी है, हमारी लापरवाही है, हमारा प्रमाद है, तो उसके लिए हमें क्षमा करें। और जो भी ज्ञानी हैं, जानकार हैं, आचार्य आदि हैं, वो उसको शुद्ध कर ले। ऐसे उन्होंने अपनी लघुता प्रकट की है, मतलब अपने दोष बताए हैं कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं प्रमादी हूँ, इस कारण दोष रह गए होंगे। तो बड़े बड़े ग्रंथ इतने महान आचार्य लिखे हैं और सबने अंत में ऐसे ही कहा है। ये तो अपनी बात हो गई। अब दूसरों की बात देखें, दूसरे में कोई गुण है, अच्छाई है, तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए, धर्मात्मा का ही लक्षण है। तो प्रशंसा कैसे करे? जैसे कोई बहुत अच्छा गाता है, देखो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसमें कोई गुण ना हो, भले ही बहुत सारे अवगुण हो किसी में, लेकिन एक कोई गुण जरूर होगा। तो जो गुण है वो धर्मात्मा व्यक्ति जो होता है वो गुणग्राही होता है, वो उस एक गुण को देख करके ही उसकी प्रशंसा करे, और जो 99 उसमें दोष हैं उनकी वो दृष्टि ना डाले। इससे क्या होगा, उसके गुण की आपने प्रशंसा की, एक तो वो सुनने वाला भी प्रसन्न होगा, दूसरे वह गुण हमारे अंदर आ जाए ऐसी आपने भावना की, तो वो गुण आपके अंदर भी आ जाएगा। अगर आप गुण ग्राहक बनेंगे तो वो गुण आपके अंदर भी आ जाएगा। तो एक तो उसके गुण की प्रशंसा करें जो भी गुण है, दूसरे उसके दोष को छिपाना। तो दोष को किस लिए छिपाना कि उसका अपवाद ना हो जाए लोग में। मतलब चोर को अगर हम चोर कहेंगे, ऐसा एक अपने इसमें कथानक आता है उपगुहन अंग में कि एक धर्मात्मा व्यक्ति जो ढोंगी था, वो मतलब धन चुराने, मंदिर से हम छत्र वगैरह जो कीमती सामान है चुरा ले जाए, इसलिए वो व्रती बन के
और मंदिर में सेठ जी के चैत्यालय में आ गया। तो और फिर जब उसे मौका लगा, सेठ जी बाहर गए थे, तो सुरक्षा के लिए उसी को नियुक्त कर गए थे कि धर्मात्मा व्यक्ति है, ये अच्छी सुरक्षा करेगा, पूजा पाठ भी करेगा, सब कुछ होगा। तो उसे मौका लगा तो उसने कीमती सामान, भगवान की मूर्ति, छत्र वगैरह जो कुछ थे, वो उसने छिपाए और वहां से चल दिया। तो द्वारपालों ने देख लिया कि ये कुछ लेके भाग रहा है, जा रहा है, तो उसका पीछा किया। अब पीछा किया तो उसे चिंता हो गई कि अब अगर हम पकड़े जाएंगे तो सजा मिलेगी, तो कैसे करें। तो उसे ये लगा कि सेठ जी बड़े धर्मात्मा हैं और सबके लिए शरण देते हैं, तो जहाँ सेठ जी विश्राम कर रहे हैं, जहाँ गए हैं, वहीं जाकर के उनकी शरण में जाएं तो हम बच सकते हैं। तो ऐसे वो भाग के वहीं चला गया जहाँ सेठ जी को विश्राम करना था अपनी यात्रा में। और वहां पहुंचा तो सारी बात जैसे ही वो पहुंचा, पीछे से द्वारपाल लोग, सैनिक लोग भी रखवाले थे सेठ जी के वहां, पीछे से दौड़ते हुए गए और तुरंत बोलने लगे कि सेठ जी ये चोर है, ये चुरा करके भगवान की मूर्ति को या छत्र वगैरह कीमती सामान को भाग रहा है। तो सेठ जी सारा मामला समझ गए, और जैसे ही समझ गए तो तुरंत वो जो सेवक लोग उसको पकड़ने के लिए आए थे, उनको डांट के फटकार के बोले, क्यों तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये हमारे गुरु महाराज हैं और तुम इनको इतना कष्ट दे रहे हो। बोले नहीं सेठ जी, ये मूर्ति चुरा के लेके आए हैं, भाग रहे थे। बोले नहीं, ये भाग नहीं रहे थे, वो मूर्ति तो हमने इनसे मंगाई थी। जब हम घर से निकले थे तो इनको बोल के आए थे कि हम फलां जगह पे रुकेंगे तो मूर्ति लेकर के आ जाना हो। देखो सेठ जी ने झूठ बोला, झूठ बोला कि नहीं, लग रहा है साफ स्पष्ट झूठ बोल रहे हैं और उनको डांट रहे हैं सेवकों के लिए। इस तरह से उनको कहा कि इनसे ये हमारे गुरु महाराज हैं, धर्मात्मा व्यक्ति को तुमने कष्ट दिया है, दौड़ाया है, इनसे क्षमा याचना करो। तो अब सेठ जी की बात तो सारे सेवक मानेंगे ही, तो सबने उनको प्रणाम किया, क्षमा मांगी, पैर छुए और कहा जाओ तुम लोग वापस जाओ। तो सब लोग वापस आ गए। अब वो व्यक्ति, देखो वो चोर तो था ही, है ना, तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ कि सेठ जी सब कुछ जान रहे हैं कि मैं चुरा के लाया हूँ और फिर भी इन्होंने झूठ बोल दिया है मुझे बचाने के लिए कि मेरा अपवाद नहीं हो जाए। तो सेठ जी का उद्देश्य यहाँ पे क्या था? अगर वो सेठ जी उनकी बात मान लेते, और चोर तो था ही वास्तव में, तो इससे क्या होता, सारे लोक में ये बात फैल जाती। क्या बात फैलती कि जैन धर्म के जो साधु संत, धर्मात्मा, महात्मा, व्रती लोग होते हैं, वो चोर होते हैं। देखो ना, वो सेठ जी के मंदिर से मूर्ति ही चुरा के ले गया था, कैसा धर्मात्मा है। तो किसकी बदनामी होती? जैन धर्म की बदनामी होती है ना। तो वो धर्म का अपवाद ना हो, इसके लिए ये है उपगोहनन। उसके दोषों को छिपा लिया और उसके बाद छिपा करके उसे और चोरी करे, ऐसा बढ़ावा नहीं देना। फिर उसको समझ में आ गया, उस व्यक्ति को भी समझ में आ गया, वो शर्मिंदा तो हो ही रहा था। फिर उसे बिठाल के अच्छे से समझाया, बोले देखो तुम कैसा भेष बनाए हो, साधु हो, त्यागी हो, व्रती हो, धर्मात्मा हो, तुम्हारा बड़ा नाम है, मान सम्मान है, हम भी तुम्हारे लिए प्रणाम करते हैं, तुम्हें अच्छा समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, उच्चासन देते हैं। इतने बड़े नगर सेठ होने के बाद भी राज सम्मान तुम्हें मिलता है, सारे नगरवासी सम्मान देते हैं, और तुम ये क्या निंदे कर्म चोरी का करते हो? अरे अपने आत्म कल्याण की बात करो। तो वो शर्मिंदा था, उसने भी सेठ जी से क्षमा मांगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसने इस तरह के चोरी आदि का करने का जो काम था वो उसने छोड़ दिया। तो ये उपगोहन अंग के पीछे ये दृष्टि है, दूसरे के अवगुणों को छिपाना जो भी है, और वो अवगुण वाले हैं उनकी मन वचन काय से प्रशंसा नहीं करना, मिथ्या मार्गियों की प्रशंसा नहीं करना, और उनके अवगुणों को छिपाना। इस तरह से ये उपगोहन अंग का पालन हमें करना चाहिए। बात क्लियर है?